शामी कबाब की रेसिपी तो मेरे चैनल पे कई दफ़ा मैंने अपलोड करी है, लेकिन आज जो रेसिपी है वो है रमज़ान स्पेशल मींस मेक एंड फ्रीज शामी कबाब की रेसिपी। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो अगर आपने मेरी अभी तक सारी रेसिपीज़ देखी हैं शामी कबाब की, तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर तो आपको और भी ज़्यादा शौक आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के पता चलेंगी। क्योंकि देखने में ये जितने टेम्पटिंग है ना, खाने में इतने ही मज़ेदार हैं, लेकिन बनाना इनको इतना आसान है ना कि बयान नहीं कर सकते। और इसमें हम ये भी सीखेंगे कि बनाने के बाद हम कितने आसानी के साथ अपने सारे शामी कबाब को आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं और महीने तक इंजॉय कर सकते हैं। और रमज़ानों में तो ये सब रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह अगर हम थोड़ा कतराते हैं इनको बनाने के लिए, तो पहले से ही बना के रख लें और बना करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको फुल एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो इस रेसिपी में बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जिसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि आपके कोई भी पार्ट मिस ना हो और आप सारी चीज़ों को बखूबी आसानी के साथ समझ सकें। अब चूंकि हम मटन के शामी कबाब बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर मटन का गोश्त लिया है आधा किलो और ये है बोनलेस गोश्त। आप चाहें तो शामी कबाब कीमे के भी बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप ना गोश्त की बोटियों का बनाया करें, ताकि इससे जो रेशे निकलते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक बनते हैं आपके शामी कबाब। ये है फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर इसकी बेसान निकालने के लिए मैंने इसको 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धोने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्ट्रेनर पे रखा था, ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए, बेसान जितना भी पानी है। और अगर आपके पास टाइम ना हो 15 से 20 मिनट, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कुकर को गैस के ऊपर हाई फ्लेम के ऊपर चढ़ा दें और जितना भी गोश्त का पानी निकलेगा ना, उससे आपको सारा पानी सुखा लेना है। बस 1 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लीजिएगा हाथों हाथ। तो क्या होगा कि आपके जितने भी बेसान होगी ना गोश्त की, सारी रिमूव हो जाएगी। मिल गई ना परफेक्ट से शामी कबाब बनाने की सेकंड टिप। चलिए, तो अब यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल को तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब ये दाल को पहले से भिगो के रखने वाला जो प्रोसेस है ना, ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट से शामी कबाब बनाने के लिए। अब घर का कोई भी एक आप कप ले लीजिए, उसी छोटे कप से आपको मेज़र करके इसका दाल को पहले से भिगो के रखनी है। साथ में मैंने यहाँ पर 6 से 7 लाल मिर्चों को भी भिगो दिया था, जिससे इसका तीखापन थोड़ा कम हो जाता है। अगर आपको थोड़ी तीखी मिर्चें अच्छी लगती हैं तो आप उसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि ये शामी कबाब हम बना रहे हैं अपने अंदाज में, तो हम यहाँ पर खड़े गरम मसाले यूज़ ना करके यूज़ करेंगे पिसे हुए सारे मसाले। मसालों में सबसे पहले ऐड करेंगे 1.5 चम्मच के करीब गरम मसाला पिसा हुआ। अब ये गरम मसाला हमारा घर का पिसा हुआ है, आप चाहें तो बाजार का भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच ऐड करेंगे हम ज़ीरा पाउडर। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे लाल काश्मीरी मिर्च का पाउडर। ये आपको सिर्फ कलर के लिए ऐड होता है, इसमें तीखापन नहीं होता है। अब यहाँ पर मैंने ऐड करे हैं 2 बड़ी चम्मच नमक के। आप अपने अकॉर्डिंग नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच हम ऐड करेंगे चाट मसाला पाउडर और 1 चम्मच ऐड करेंगे हम कबाब के मसाले का पाउडर। अगर आपके पास कबाब के मसाले का पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। आधा चम्मच हम ऐड करेंगे अनारदाने का पाउडर, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इससे। 1 बड़ा चम्मच भर के ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें आधा कप पानी ऐड करके हम कुकर के लिड को कर देंगे बंद। 2 से 3 सीटी लगाने के बाद 10 मिनट तक हम इसको धीमी आंच के पर पकाएंगे और फिर 10 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को भी कर देंगे बंद। लेकिन कुकर की लिड को लॉक करने से पहले हम सारे मसालों को अच्छी तरीके से परफेक्टली मिक्स कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तब कुकर की लिड को कर देते हैं बंद और गोश्त को परफेक्टली गलने के लिए छोड़ देते हैं गैस के ऊपर। मिलते हैं थोड़ी देर में। अब यहाँ पर कुकर प्रॉपर तरीके से ठंडा हो चुका था। हमने कुकर की लिड को ओपन करके देख लिया है, गोश्त भी हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर जितना भी बचा कुचा पानी होगा ना कुकर के अंदर, वो सारा पानी हम सुखा लेंगे। हमें हाई फ्लेम के ऊपर खड़े होकर के इसको सुखा लेना है, क्योंकि जब हम शामी कबाब का कीमा तैयार करते हैं ना, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो इसको पूरी तरीके से ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। और ड्राई करने के बाद हम इसे पहले ठंडा होने देंगे, तभी हम इसको पीसेंगे। ये देखिए, हमारा गोश्त प्रॉपर तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से पीस लेंगे। अब किसी भी ग्राइंडर में डाल करके आप इसे प्रॉपर तरीके से पीस लें हमारी तरह। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे कुछ सिंपल सी चीज़ें। सिंपल सी चीज़ों में हम ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 4 मीडियम साइज़ की प्याज को और तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि किसी को कितना तीखा पसंद है। साथ में 1 मुट्ठी के करीब हम यहाँ पर हरा धनिया भी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को चॉप करके हम कीमे में ऐड कर लेंगे। अब जिस चॉपर में मैंने कीमा पीसा था, उसी में मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। और चॉप करने के बाद हम इन सारी चीज़ों को कीमे में ऐड कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने से पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अंडे, जिससे ये अच्छी तरीके से हमारे सारे शामी कबाब प्रॉपरली बाइंड होते हैं। और साथ में इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड करा है 1 चम्मच आमचूर का पाउडर।
आप चाहें तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम चूँकि इसको फ्रोज़न रखें करेंगे तो नींबू का रस थोड़ी देर बाद कड़वा हो जाता है, तो हम यहाँ पर आमचूर का पाउडर ही इस्तेमाल करेंगे, नींबू का रस बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, तो हमारी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। मिक्सिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से इसको चारों तरफ से प्रॉपर तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाए, और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको हमें रेस्ट करने देना है पहले। उसके बाद ही हम शामी कबाब को तैयार करेंगे। चलिए, तो अब ये अच्छी तरीके से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं हमारे शामी कबाब के। हम इस बर्तन को करते हैं थोड़ी देर के लिए साइड, और हम एक प्लेट ले लेते हैं और पहले प्लेट को हम अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेते हैं। अब प्लेट को पहले से ग्रीस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम इसके ऊपर शामी कबाब रखें ना, और जब हम शामी कबाबों को फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में मीन्स, तो हम जब शामी कबाब को बाहर निकालें ना, तो ये प्रॉपर तरीके से आसानी के साथ निकल जाएंगे। लेकिन तेल ऐड करने के टाइम पे हमें इसी बात का ख्याल रखना है कि मस्टर्ड ऑयल से हमें ग्रीस नहीं करना है। कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं सिवाय मस्टर्ड ऑयल के, क्योंकि उसके अंदर तेज़ स्मेल होती है। अब परफेक्ट से शामी कबाब बनाने के लिए हम अपने हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जिस तरह से हमने प्लेट को ग्रीस करा था। इससे क्या होता है कि हमारे जो कबाब के मसाले होंगे ना, हाथों पे चिपकेंगे नहीं। अब एक पोर्शन लेंगे हम कबाब के मसाले का और उसे अच्छी से शेप दे देंगे कबाब का, शामी कबाब का। आप चाहें तो छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारे शेप को एक जैसा ही रखा है, थोड़े मीडियम साइज़ के रखे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं। अब जो हमें फ्रीज़र करने हैं ना, मीन्स हमने जितने जमाने हैं वो सारे शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से अब हम इसको फ्रीज़र में रख करके आते हैं और फिर बाकी के हम घर में तल करके आपको दिखाते हैं। अब ज़बरदस्त शामी कबाब तलने के लिए हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल को पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। और जैसे ही तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, हम गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे, और सिम करने के बाद परफेक्टली एक एक करके सारे कबाब तेल के अंदर ऐड करते चले जाएंगे। ख्याल इतना रखना है कि आपके हाथ में बिल्कुल भी तेल टच ना हो, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है, और हमें कबाब उतने ही एडजस्ट करने हैं पैन के अंदर जितने ये आराम से आ जाए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा भर देंगे ना तो ये टूटने लगते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है तलने के टाइम पे। और मीडियम आंच के ऊपर हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। और जब ये एक तरफ से अच्छी तरीके से सेक जाए, तब इसको हमें धीरे धीरे करके एक एक करके टर्न करना है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ ये सीख जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और बहुत ज़बरदस्त ये टेस्ट में होते हैं। तो एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपके शामी कबाब कैसे तैयार हुए हैं। और जिस तरह से इसका कलर एक साइड से आया ना, हमें उसी तरह का कलर दूसरे साइड से भी लाना है इसका। परफेक्ट से शामी कबाब बनाने के लिए दोनों तरफ से परफेक्ट सा कलर आना बहुत ज़रूरी है। आप इसके साथ आप रुमाली, चपाती, पराठे कुछ भी सर्व करें, ज़बरदस्त ऑथेंटिक फ्लेवर देगा। चलिए, ये कबाब तो हमारे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। हम देख लेते हैं फ्रोज़न वाले। ये देखिए, फ्रोज़न वाले भी हमारे पूरे तरीके से जम चुके हैं। बस छुरी से हम ज़रा सा इसको टच करेंगे ना, ये सारे के सारे जो हमने तेल लगाया था ना, वो काम कर जाता है। यहाँ पर सारे कबाब आसानी के साथ रिमूव हो जाते हैं। अब आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके इसको रख लें, या आप चाहें तो इसे जिपलॉक बैग में भी करके रख सकते हैं। अब चूंकि ये जमे हुए हैं ना, तो ये आप एक दूसरे के ऊपर करके भी रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे एक दूसरे से। अब जब भी आपका दिल करे एक शामी कबाब खाने का, ये बॉक्स निकालें और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे नॉर्मल होने दें, और 10 मिनट के बाद अपने शामी कबाब रेडीमेड हैं, बिल्कुल फटाफट से तल लें, और तल करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको फुल एंजॉय करें। चलिए, तो अब शामी कबाब हमारे फ्रोजन भी तैयार हो गए हैं, और हमारे घर में भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हम चले इसको सर्व करने। आप कब बना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इस रमज़ान मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये झटपट से बनने वाली ज़बरदस्त से शामी कबाब की रेसिपी पसंद आ गई हो, तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए, तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर शामी कबाब।